नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने बीए फाइनल ईयर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं और हिंदी की हमारी जो क्लास है, एक क्लास नंबर 1 हो चुकी है, जिसमें हमने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञा जी से बनने वाले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कर लिए हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2 होने वाली है, जिसके माध्यम से हम आज भी दो कवियों को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से बनने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप सभी को यहीं से देखने को मिलेंगे। और भाई, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से जाने वाला है, क्योंकि भाई मैं लगभग आपको पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 5 साल का मेरा जो अनुभव है, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का चयन किया है। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से टाइप किया है, अपने हाथ से बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम जानदार तरीके से क्लास में जुड़ेंगे। और भाई, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जितने भी आपके बीए के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं अंत तक आपके साथ रहूँगा, जिससे कि आपका बीए में बहुत ही बढ़िया स्कोर हो पाए और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जितनी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ये एक रिवीजन के तौर पे करनी है। हालांकि इसमें कंटेंट काफ़ी है, इतना इनफ है, लेकिन अगर आप और भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को भी करिए। और जहाँ से आपने पढ़ना है या जहाँ से आपने पहले पढ़ा है, चाहे आपके पास मॉडल हो या आपके पास कोई बुक हो या आपके पास कोई नोट्स हो, कोई भी सोर्स अगर आपके पास है जिससे आपने पढ़ा है, तो आप उससे पढ़िए और मेरी क्लासेस से पढ़िए। बिल्कुल एक संपूर्ण रिवीजन आपका हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आप कॉन्फिडेंट होकर अपना एग्ज़ाम में जाइएगा और बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में एकदम करके आइएगा। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और बढ़िया तरीके से हूबहू पेपर में छपने वाले सवाल हैं, पहले भी छपे हैं। क्योंकि भाई, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और मेरी जो पिछली 2-3 सालों की वीडियोज़ है उनको उठा लीजिए, सारा का सारा पेपर आपको वहीं से देखने को मिलेगा। और भाई, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, केवल वही इस क्लास को देखें, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन सारा का सारा काम की चीज़ें मैंने आपको इसमें कराई है। ठीक है, तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। देखिए, पेपर कोड जो हमारा होने वाला है, ये मेरे भाई पेपर कोड हमारा A313 है। और भाई, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ पर कर लिया है और पूरे के पूरे पेपर का निचोड़ मैं आपको बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और आज जो हमारे राइटर होने वाले हैं, इसमें हमारा शमशेर बहादुर को पूरा करेंगे और भाई नागार्जुन को हम पूरा करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सभी राइटरों को पूरा कर लेंगे और लास्ट में पेपर से 2-3 दिन पहले आपको एक मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। अगर आप क्लास मैराथन देखना चाहते हैं, मैराथन क्लास में लाऊं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसी वीडियो के बाद में कमेंट करिएगा। एक मैराथन संपूर्ण रिवीजन मैं आपका करा दूंगा 5-6 घंटे में। तो अगर आप चाहते हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 13 जनवरी सन 1911 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए भाई, ये हुआ था इनका जन्म मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, किस पत्रिका के संपादन में शमशेर बहादुर सिंह ने सहयोग दिया था? तो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा राइट आंसर होगा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहानी में भी दिया है, माया में भी और नया साहित्य में भी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, शमशेर किस शतक के कवि थे? देखिए भाई, शमशेर जो हमारे थे, ये हमारे भाई क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, ये हमारे दूसरे तार सप्तक के कवि थे, तो राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कविता में कवि शमशेर बीते हुए सुखद समय को लौटाने का आग्रह करते हैं? तो ये करते हैं मेरे भाई, लौट आओ धार में। किसमें? लौट आओ धार में। ऑप्शन नंबर सी एकदम से बेस्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा कंटेंट करा दिया जाए और कम से कम वीडियोस में आपको पढ़ा दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए भाई, ये किया गया है शमशेर बहादुर सिंह को, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुक्ति बोध की मृत्यु पर गजल किसकी रचना है? मुक्ति बोध पर मृत्यु की गजल ये किसकी है मेरे भाई? शमशेर बहादुर की है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शमशेर
बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस सन में मिला था? देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था मेरे भाई सन 1977 में। कब? 1977 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, कवियों के कवि कहलाने वाले कवि कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो भाई ये कहा जाता है किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आगे है, ये शमशेर बहादुर सिंह जो है यहाँ से, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है पूरा का पूरा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को मध्य प्रदेश साहित्य कला अकादमी परिषद तुलसी पुरस्कार किस कृति पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, चुका हूं भी मैं नहीं पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, मैथिली शरण को पुरस्कार या कबीर सम्मान या ज्ञानपीठ? तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा भैया, ये होगा हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप हो गया है, ये है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? देखिए भाई ये है हमारी एक पीली शाम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम से राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये रचना किसकी है? ये है शमशेर बहादुर सिंह की, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। काल तुझसे होड़ है मेरी की साहित्यिक विधा है? देखिए जो हमारी ये रचना है काल तुझसे होड़ है मेरी, ये किस प्रकार की रचना है? तो मेरे भाई ये एक प्रकार का काव्य है। क्या है? एक प्रकार का काव्य है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किस शब्दकोश का संपादन शमशेर बहादुर ने किया था? ये किया था मेरे भाई हिंदी उर्दू कोश का। किसका? हिंदू उर्दू कोश का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने है, पंक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है भाई, जो हमारी ये पंक्तियां हैं मेरे भाई, ये ली गई है हमारी अमन का राग से। कहाँ से? अमन का राग से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है मेरे भाई, यह है कथन मलयज का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद को बेगाना हो जाए। तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त लाइन है, ये किसके संदर्भ में कही है? ये कही है शमशेर बहादुर ने चौधरी बेधड़क सिंह के संदर्भ में। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 18 का आंसर बी नहीं होगा, ये होगा मेरे भाई 18 का आंसर सी। क्या होगा? मुक्तिबोध के संदर्भ में ये बातें कही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमन का राग में स्वर्गीय महल किससे संबंधित है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा पेकिंग। किससे संबंधित है? पेकिंग से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, और हाँ जरूर बताना है कि भाई आपको मैराथन क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, युगीन परिस्थितियों की तीव्र एवं मार्मिक अभिव्यक्ति के लिए शमशेर ने क्या प्रयोग किया है? ये किया है भाई ये किया है पुरख्यान तत्वों का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शमशेर का काव्य किस हिंदी कवि से अनुप्राणित है? देखिए भाई ये है भैया शमशेर बहादुर का काव्य किस हिंदी कवि से अनुप्राणित है? ये है भाई क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा निराला जी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शमशेर को क्लासिकी पूर्णता का कवि किसने माना है? ये माना है विजय देव नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, सॉरी ये माना है मुक्ति बोध ने। किसने माना है? मुक्ति बोध ने, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शमशेर के शिवे छंद के प्रत्येक त्रिकाल में कितनी मात्राएं हैं? तो 23 का हमारा राइट आंसर होगा 11। कितनी मात्रा है मेरे भाई? 11 मात्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। शमशेर की कविता को बोलचाल की लय का गद्य किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ऊषा कविता शमशेर के किस काव्य संग्रह से संकलित है? जो ऊषा कविता है ये कहाँ से ली गई है मेरे भाई? ये ली गई है हमारी कुछ और कविताएं से। कहाँ से? कुछ और कविताओं से। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ऊषा कविता में कवि ने आकाश की तुलना किससे नहीं की है? ये की है भाई नीला आंचल से। किससे? नीला आंचल से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। शमशेर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? देखिए शमशेर बहादुर का सबसे पहला जो काव्य संग्रह है वो है भाई कुछ कविताएं। कौन सा है भाई? कुछ कविताएं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, शमशेर ने स्वयं को क्या माना है? शमशेर ने स्वयं को
जैन्यूब कवि माना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? देखिए भाई, कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अकाल के बाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। लौट आओ धार कविता में कवि किसे टूटने के लिए मना करता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा मेरे भाई सांझ के पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता किसका प्रतीक है? ठीक है भाई, ये है भाई जीवन रस से सहित होगा, जीवन रस से सहित व्यक्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, एक पीली शाम में किसका स्मरण है? देखिए भाई, एक पीली शाम में किसका स्मरण है? ये है भाई प्रियतमा का। प्रियतमा किसको कहते हैं? पत्नी को। ठीक है, ये है पत्नी का। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। शमशेर बहादुर की किस कविता को व्यापक वैश्विक परिवेश का अंकन मिलता है? तो किसको मिलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भाई अमन का राग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमन का राग कविता का मूल स्वर क्या है? देखिए भाई, अमन का राग कविता का जो मूल स्वर है वो क्या है मेरे भाई? विश्व शांति की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। यह पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं में पूरब पश्चिम से क्या आशय है? पूरब पश्चिम से क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों से इसका मतलब है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। शमशेर बहादुर सिंह ने अमन का राज नहीं भैया, अमन का राग, अमन का राग में शेक्सपियर की तुलना किससे की है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर होगा कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मास्को का लाल तारा। विश्व बंधुत्व से परिपूर्ण इन पंक्तियों में कवि कौन है? देखिए भाई, इनके जो कमी है, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर होगा ये है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी स्टैचू का संबंध किससे है? लिबर्टी स्टैचू का संबंध सबको पता है किससे? अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। अमल का राग, ये है भाई अमन का राग। अमन का राग में युद्ध को क्या कहा गया है? अमन का राग में युद्ध को कहा गया है हिरण्यकश्यप। क्या कहा गया? हिरण्यकश्यप। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। आज हथियारों का स्टील और लोहा कहाँ छुप गया है? हथियारों का स्टील और लोहा कहाँ पर छुप गया है भाई? ये छुप गया है हमारा 40 का आंसर हो जाएगा रेलों के जाल में, ऑप्शन नंबर बी। 40 का हमारा हो जाएगा बी वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। शांति की आंखों को देख पाना ही किसको देख और समझ पाना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा हो जाएगा अपने आप को। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। गजानन मुक्तिबोध के रचयिता कौन है? गजानन गजानन मुक्तिबोध के रचयिता कौन है मेरे भाई? ये हो जाएंगे हमारे कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। शमशेर बहादुर सिंह ने चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किस नाम से लिखी थी? देखिए भाई, ये जो भूमिका लिखी थी इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक विलक्षण प्रतिभा। क्या हो जाएगा? एक विलक्षण प्रतिभा के नाम से इन्होंने ये लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। गजानन मुक्तिबोध शमशेर के किस काव्य संग्रह से संकलित रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहाँ से ली गई है मेरे भाई? ये ली गई है भाई हमारी चुका हूँ भी नहीं से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा 44 का डी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। गजानन मुक्तिबोध की कविता की रचना किन विचारों का अंश है? ठीक है, ये है भाई आपका किससे? चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक पीली शाम कविता में पीली शाम से क्या अभिप्राय है? एक पीली शाम में पीली शाम से क्या अभिप्राय है? तो ये है भाई उदास शाम से अभिप्राय। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी और उर्दू का दोआब कौन कहलाता है? हिंदी और उर्दू का दोआब कहलाता है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। ठीक है,
शमशेर बहादुर सिंह कृत नया साहित्य का कौन सा अंक सर्वाधिक चर्चित हुआ है? ये हुआ है भाई निराला अंक। कौन सा मेरे भाई? निराला अंक। ऑप्शन नंबर सी 48 का क्या हो जाएगा? एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत थे? ये थे भाई किसमें? माया पत्रिका में। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जमाने भर का कोई इस कदर अपना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद को बेगाना हो जाए। यह पंक्तियां किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 51वां, शमशेर बहादुर सिंह ने माया पत्र पत्रिका में किस पद पर कार्य किया था? इन्होंने किया था सह संपादक का कार्य। अभी पीछे कराया है तो राइट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम भाई लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे आपको बढ़िया तरीके से करने हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह को आरंभिक रचनाएं किस विचारधारा से प्रभावित करती हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भाई मार्क्सवादी। किससे? मार्क्सवादी से प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रुपाब में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? रुपाब में किस कवि की प्रथम कविता छपी थी? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता पंक्तियां किस कवि की हैं? तो भाई ये हमारी जो पंक्तियां है ये है शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने भाई पढ़ेंगे और भाई बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन बढ़िया हो रहा है ना? हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। ठीक है, चलिए, एक पीली शाम कविता में कौन सा रस है? एक पीली शाम कविता में कौन सा रस है मेरे भाई? इसमें है भाई करुण रस। कौन सा है भाई? करुण रस है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। शमशेर जितने हिंदी के कवि हैं उतने उर्दू के भी हैं। यह बात किसने कही है? यह बात कही है नामवर सिंह ने। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57, लौट आओ धार कविता किस कवि की है? ये है भाई हमारी शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शमशेर बहादुर की लौट आओ धार कविता किस काव्य संग्रह से अवतरित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का मेरे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ और कविताएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नया साहित्य का संबंध किससे है? नया साहित्य का संबंध मेरे भाई शमशेर बहादुर सिंह से है। किससे? शमशेर बहादुर सिंह। तो 59 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर निसंदेह एक अद्वित कवि है, किसका कथन है? यह बात किसने कही है? यह बात कही है भाई गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने ये बात हमारी कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? प्लाट का मोर्चा ये जो है किस प्रकार की रचना है? ये हमारी एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, कहानी है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। चुका हूँ भी नहीं मैं किसकी रचना है? चुका हूँ भी मैं नहीं, ये रचना है हमारी शमशेर बहादुर सिंह की। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की हमारी ये रचना हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अपनी 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 पत्नी की मृत्यु पर शमशेर बहादुर ने कौन सी कविता लिखी थी? ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी भाई हमारी, ये लिखी थी एक पीली शाम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कुछ और कविताएं किसका काव्य संग्रह है? ये है शमशेर बहादुर सिंह का। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए भाई, यहाँ से जो हमारे कवि शुरू होते हैं वो होते हैं नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन यहाँ से हमारे कवि हो जाते हैं शुरू। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह खत्म। अब नागार्जुन जी के थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी कर लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य में बाबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, कब हुआ था? 1914 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नागार्जुन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, तरुणी गांव में। ठीक है, तराउनी गांव में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का बचपन का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनका वास्तविक नाम था वेदनाथ मिश्र। क्या था भाई? वेदनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। 69,
बाबा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी? ये ली थी इन्होंने श्रीलंका से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा नागार्जुन की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा राइट आंसर होगा सन 2000 में। ठीक है, तो बाबा नागार्जुन की मृत्यु सन 2000 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा 70 का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ जाते हैं। नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना पर मिला था भाई? ये मिला था, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, उग्रतारा पर। आगे बढ़ जाते हैं। पत्रहीन नग्नगाच काव्य पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था नागार्जुन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ओघड़ गोत्र का कवि हूँ, अभिजात समुदाय मुझे क्यों पसंद करेगा? अपने विषय में किस कवि ने यह कथन कहा था? ये कहा था नागार्जुन ने। ठीक है भाई, ये कहा था नागार्जुन ने। तो ऑप्शन नंबर बी 74 का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, ये दुष्यंत कुमार ने कहा था। किसने कहा था ये बात कही थी हमारी दुष्यंत कुमार ने। ठीक है भाई, दुष्यंत कुमार। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। वेदनाथ मिश्र ने मैथिली में किस उपनाम से लिखना आरंभ किया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सीतापति उपनाम से। ठीक है, सीतापति उपनाम से। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। हजार हजार बाहों वाली किसकी रचना है? हजार हजार बाहों वाली ये हमारी किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। किसकी है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है भाई, किसकी रचना है ये? क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा हो जाएगा नागार्जुन। ओके भाई, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तालाब की मछली कविता संग्रह नागार्जुन का, रघुवीर सहाय का मुक्तिबोध, कुंवर नारायण का नागार्जुन द्वारा कृत, बाबा बटेश्वर नाथ किस तरह का उपन्यास है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 77 का होगा आलोचिक। क्या हो जाएगा? आलोचिक। ठीक है भाई, आंचलिक, सॉरी आंचलिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। नागार्जुन की कविता कब से मिलती है? नागार्जुन की कविता कब से मिलती है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा 1930। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युग धारा किसका काव्य संकलन है? युग धारा ये है हमारा नागार्जुन का। तो 79 का डी हो जाएगा भाई, 79 का हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन ने किस धर्म से दीक्षित होकर नागार्जुन नाम रखा? ये रखा था भाई बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। ये 80 है। ठीक है, ये है हमारा 81। 81 की ओर बढ़ जाते हैं। किस घर को आदम का तबेला कहने वाला कवि? ये था भाई नागार्जुन। ओके, 81 का सी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। गीत गोविंद किसकी अनुवाद करती है? ये है भाई नागार्जुन की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? बाबा नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में कवि का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये हो जाएगा जनता की दयनीय आर्थिक दशा का चित्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। नागार्जुन ने अपनी किस कविता में 8 पंक्तियों में गृहस्थ जीवन के समस्त भाव भाव का अभिव्यक्त प्रदान किया है? तो किसमें किया है भाई? क्वेश्चन नंबर 85 का हमारा राइट आंसर होगा अकाल और उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादल को गिरते देखा है, यह रचयिता, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन। 86 का हो जाएगा हमारा बी। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। प्यासी पथराई आंखें कविता संकलन किसका है? ये है भाई नागार्जुन का। आगे बढ़ जाते हैं 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 88। सिंदूर तिलकित भाल में कवि ने अपने गांव का नाम क्या बताया है? देखिए भाई, इन्होंने अपना नाम जो बताया है वो बताया है तरूणी दरभंगा गांव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्री किसका उपनाम है? यात्री किसको कहा जाता है मेरे भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नागार्जुन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। नागार्जुन ने यात्री उपनाम से किस भाषा में कविता लिखी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा हमारा मैथिली। किस में लिखी है भाई मेरे भाई? मैथिली में लिखी है। आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद भाई ये है हमारा 91। ठीक है, चलिए भाई 91। मैथिली मातृभाषा है। मैथिली जो मातृभाषा है किसकी है? वेदनाथ मिश्र की है। वेदनाथ मिश्र। ठीक है, क्योंकि ये नागार्जुन का उपनाम है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ए वाला। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92। 92 है भाई किसकी रचना? संयुक्त निकाय अनुवाद पढ़कर नागार्जुन से पाली पढ़ने की इच्छा जागी। ये है भाई राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ जाते हैं।
मुख्य रूप से नागार्जुन की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा भाई खड़ी बोली और मैथिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागार्जुन की कौन सी रचना मैथिली की है? मैथिली की रचना कौन सी है मेरे भाई? पत्रहीन नग्नगाछ। कौन सी है? पत्रहीन नग्नगाछ। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुरानी जूतियों का कोई कोर्स की रचना विधा है? पुरानी जूतियों का कोर्स ये किस प्रकार की रचना है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 95 का ये हो जाएगा हमारा एक प्रकार का काव्य। क्या है भाई? एक प्रकार का काव्य है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अन्नहीनम की रचना है। अन्नहीनम क्या है? एक प्रकार का हमारा, ये हमारा एक प्रकार का निबंध है भाई। क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की बाल साहित्य की रचना। नागार्जुन की बाल साहित्य की रचना ये क्या है भाई? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद शैली एवं काव्य रूपों में प्रयोग में नागार्जुन की समता की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा राइट आंसर होगा, किससे करी जाती है भाई? ये करी जाती है निराला से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की है असली रीढ़ गंवारू बोली, यह है पंक्ति की गई है। यह पंक्ति किसने कही है? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा नागार्जुन ने। किसने कही है ये बात? नागार्जुन ने कही है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो किसने माना है भाई? ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, चलिए। नागार्जुन की व्यंग्य रचनाओं में कबीर की तलाशी, भारतेंदु की करुणा और निराला का विनोद, वक्रता का विलक्षण सामंजस्य है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा भाई, ये होगा मेरे भाई कौन सा? हरि नारायण मिश्र का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मास्टर कविता के मास्टर का क्या नाम है? ये है भाई दुखरन। दुखरन, ये है भाई दुखरन। दुखहरन नहीं, दुखरन। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही करता हूँ अभी। ये है भाई दुखरन। ठीक है नहीं आएगा दुखरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103। घिसे हुए पीतल सी पांडुर, पूस मास की धूप सुहावन में उपयुक्त अलंकार है। देखिए भाई 103 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा भाई बी। इसमें कौन सा है? सलेस अलंकार है। ठीक है, सलेस की वर्तनी लिखी हुई है गलत, ये सलेस बनता है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि नागार्जुन ने सिंदूर तिलकित भाल कविता में किसे संबोधित किया है? ये किया है भाई पिताजी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 104 का हो जाएगा, 104 का हो जाएगा बी वाला आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंदूर तिलकित भात में किसे संबोधित किया है? ये भाई पिताजी नहीं होगा, ये होगा पत्नी। क्या होगा भाई? ये पत्नी होगा मेरे भाई। क्या होगा? पत्नी होगा। ऑप्शन नंबर डी, 104 का हो जाएगा डी वाला आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रवासी के कष्ट को नागार्जुन ने अपनी किस कविता में अभिव्यक्त किया है? तो ये किया है भाई सिंदूर तिलकित भाल में। 105 का हो जाएगा डी वाला, 105 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 106। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि को किसका भाल याद आता है? ठीक है भाई, तो 106 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मेरे भाई, क्या होगा भाई? पत्नी का। क्या होगा? पत्नी का। आगे बढ़ते हैं। हो गया हूँ मैं भी नहीं पाषाण पंक्ति में पाषाण का अभिप्राय क्या है? पाषाण का अभिप्राय होता है संवेदन शून्य। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। नागार्जुन की कौन सी कविता उनकी तिब्बत यात्रा की देन है? तो भाई ये है हमारी, ये कौन सी है? बादल को घिरते देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाल और उसके बाद के रचयिता कौन है? ये है नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 109 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 110 की ओर बढ़ जाते हैं। अलका है। अलका क्या है? कुबेर की राजधानी है मेरे भाई। क्या है? कुबेर की राजधानी। तो 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। 111। 111 कवि कल्पित क्या था? देखिए भाई कवि कल्पित क्या था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 111 का? 111 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह है महामेघ जिसे कालिदास ने दूत बनाया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 112। अकाल और उसके बाद कविता में किस अकाल का वर्णन है? ठीक है भाई, ये है हमारा बिहार के अकाल का। 112 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 113 की ओर। कई दिनों के बाद घर में दाने आने पर क्या होता है मेरे भाई? दानों की चमक में आंखें चकाचौंध हो गई। तो 113 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंगन में चूल्हा जल उठा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निशा काल में अभिशापित कौन है? चिर अभिशापित कौन है? ये है चकवा और चकवी। 114 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है भाई? ये है हमारी चकित है दुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, युगधारा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा?
इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 116 का। ठीक है भाई, युग धारा नहीं पल्लव होगा मेरे भाई, क्या होगा, पल्लव होगा। ठीक है भाई, क्या होगा मेरे भाई, पल्लव होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। नागार्जुन के काव्य की कौन सी विशेषता उन्हें कबीर के समक्ष खड़ा करती है? तो 117 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा व्यंग्य चेतना। क्या होगा, व्यंग्य चेतना, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन से किस काव्य कृति का अनुवाद किया था? नागार्जुन ने जो है ये किया था भाई गीत गोविंद का अनुवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119। बादल को गिरते देखा है कविता नागार्जुन ने कहाँ की यात्रा के संदर्भ में करी है? तो 119 का राइट आंसर होगा तिब्बत की यात्रा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, 119 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 120 की ओर। ठीक है, कालिदास कालिदास किसकी कविता है? कालिदास जो है हमारी, ये है मेरे भाई किसकी, नागार्जुन की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाल के बाद किस कविता का रचनाकाल क्या है? अकाल के बाद कविता का रचनाकाल क्या है मेरे भाई, ये है हमारा 1940। क्या है, 1940। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस धारा के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं मेरे भाई प्रगतिवादी। क्या माने जाते हैं, ये प्रयोगवादी नहीं है, ये है प्रगतिवादी। ठीक है, चलिए भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली में लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? मैथिली में लिखा था नागार्जुन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह है? नागार्जुन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है मेरे भाई, 124। 124 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई, एक सेकंड एक सेकंड रुकिए, 123 डी, 123 का डी, 124 का, ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा पुरानी जूतियों का कोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फटी दरी पर बैठा है चिरगुरोगी बेटा, राशन के चावल से कंकड़ बिन रही पानी बेचारी, यह कथन किस कवि का है? तो भाई ये कथन है नागार्जुन का। 125 का हो जाएगा बी वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी सॉरी, 125 125 का क्या होगा, एक सेकंड, 125 का होगा बी वाला ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किन चार कविताओं में कवि लिखते थे? ये लिखते थे मैथिली, संस्कृत और बंगला में। ये बंगाल नहीं है, ये है बंगला। ठीक है, ये इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, बंगला। आगे बढ़ जाते हैं। लालिमा का करोड़ आख्यान द्वारा नागार्जुन किस भाव को व्यक्त करते हैं? ये करते हैं मृत्यु बोध को। किसको? 127 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 127 का हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रतिनाथ की चाची किसका उपन्यास है? ये है नागार्जुन का। आगे बढ़ते हैं। हो गया हूँ मैं भी नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, इस कविता में एक पंक्ति है। ये है भाई हमारी किसकी, नागार्जुन की। आगे बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर क्या रखा है? तुंग हिमालय के कंधों पर है छोटी बड़ी झीलें। आगे बढ़ते हैं। बादल को गिरते देखा कविता कहाँ प्रकाशित हुई? ये हुई थी रूपाम्बरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चना और जो गरम नागार्जुन की किस शैली की रचना है? ये हमारी क्या है, एक प्रकार का व्यंग्यात्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। ठीक है, बाबा नागार्जुन को जनमन के सजग चितेरे किस युवा प्रगति आलोचक ने कहा है? ये कहा है अरुण कमल ने। किसने कहा है मेरे भाई, अरुण कमल ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये, ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर जो है ये क्लास होती है कंप्लीट। तो तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने क्लास को ध्यान से भी पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार इसको आप 2x स्पीड में देख लेना पेपर में जाने से पहले, और बिल्कुल एकदम आपका पेपर अच्छा होगा, इस बात का एकदम गारंटी है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा। और भाई अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई सभी जितना भी क्लास में पढ़ाता हूँ सभी तमाम PDF आपको वहीं पर मिलती है। तो बढ़िया तरीके से जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, genius_vikas_197 मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज करते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं मैराथन क्लास लाऊं पेपर से पहले, तो इसी वीडियो के बाद में आपको कमेंट करना है, तो आपकी मैराथन क्लास जरूर होगी, जिससे आपका पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन एक वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते रहना है। तो जय हिंद दोस्तों।